यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022-23 का रिजल्ट आ चुका है। सभी विद्यार्थियों ने अपने अपने मार्क्स देख भी लिए हैं, लेकिन अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी जो है वो कुछ भी क्लियर नहीं कर पाता है। कनिष्ठ सहायक के 5000 पोस्ट हैं, या कृषि पर्यवेक्षक, गन्ना पर्यवेक्षक, ग्राम पंचायत ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल, ये सभी जो पद हैं, ये जो आने वाले हैं, इसमें कौन बैठ सकता है, ये अभी कन्फ्यूजन बना है, संशय बना हुआ है, क्योंकि किसी बच्चे को ये क्लियर नहीं है, डाउट है सबके मन में। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि यूपी ट्रिपल एस सी को चाहिए कि एक कॉमन कट ऑफ जारी करे ताकि सभी बच्चों को पता चले। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है यूपी ट्रिपल एस सी की कि ये अपना एग्ज़ाम का शेड्यूल यानी कैलेंडर नहीं रखता। एग्ज़ाम कब कराने हैं, कब नहीं कराने हैं, कौन से शिफ्ट में कराने, ये सब कुछ क्लियर नहीं रहता इसका। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे परसेंटाइल निकालेंगे, कैसे परसेंटाइल निकालेंगे, आप किन बच्चों में आएंगे, क्या एग्ज़ाम दे पाएंगे कि नहीं, क्योंकि शामिल जो बच्चे थे आवेदन इतने लोगों ने किया था, शामिल हुए थे इतने। कनिष्ठ सहायक की पद आने वाली 5000, किसी की 3500, 951 गन्ना पर्यवेक्षक जो सबसे कम है, ये 2500 ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी के 2100, लेखपाल का 4500 और लोअर पीसीएस की 1000 वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, कौन इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है, इस जो कनिष्ठ सहायक का जो मुख्य एग्ज़ाम है वो आज हम लोग देखने वाले हैं, किसके नंबर कितने रहेंगे तो वो एग्ज़ाम में बैठ सकता है। तो चलिए, अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैं बात करूँ यहाँ पर, बात किया जाए यहाँ पर गन्ना पर्यवेक्षक की अगर बात कर लिया जाए, या जूनियर असिस्टेंट की बात करें, जूनियर असिस्टेंट की बात कर लिया जाए कि इसको परसेंटाइल आप कैसे इसका निकालेंगे, इसका नंबर क्या होगा, तो हम आएंगे। ठीक है, तो परसेंटाइल का मतलब होता है, देखिए परसेंटाइल का मतलब समझिएगा आप कि मान लीजिए किसी का आया 90 परसेंटाइल। सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि परसेंटाइल होता क्या है। यानी मान लीजिए 90% है तो इसके नीचे कितने परसेंटेज बच्चे हैं जो इससे वीक पॉइंट पे हैं, और 10% बच्चे ऐसे हैं जो इससे क्या है ज़्यादा नंबर स्कोर किया है, यानी 91, 92, 93, यानी 10% बच्चे ऐसे हैं जो इससे ऊपर हैं, इससे होशियार हैं, इससे ज़्यादा नंबर लाया होगा, और 90 से नीचे ऐसे हैं जिन्होंने कम नंबर लाया होगा। मान लीजिए कि ये एक लड़का ए है, एक लड़का बी है। ठीक है, इसके परसेंटाइल हैं 66 और इसके परसेंटाइल हैं 70। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर 100 परसेंटाइल में से इसको देखा जाए, 100 परसेंटाइल में से तो इसको घटाएंगे अगर आप, ठीक है, 34 परसेंटाइल, ठीक है, 34%। तो 66% में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस ए का 66% से कम नंबर होगा, ऐसे बच्चे होंगे, और ऊपर 34% बच्चे ऐसे हैं जो इससे ज़्यादा नंबर पाए हैं, 34%। तो इसी को बोलते हैं परसेंटाइल। ये पूरे रैंक एक मान लेते हैं, इसको रैंक मान लिया जाता है। यानी आपसे परसेंटाइल देखिए, इसका परसेंटाइल इसका 70% है, तो 70 परसेंटाइल का मतलब हुआ कि इससे ऊपर और कितने बच्चे हैं, तो 30% बच्चे ऐसे हैं जो इससे भी ज़्यादा फास्ट हैं, इनसे भी इनका नंबर अच्छा है, तब वो 30% में है, और इससे कम परसेंटेज वाले बच्चे इसके नीचे होंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं परसेंटाइल। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 90 परसेंटाइल और यहाँ पर लिखा है 96 परसेंटाइल, ठीक है, तो 90 परसेंटाइल ए का है, 96 परसेंटाइल बी का है, तो 90 परसेंटाइल का मतलब इससे कितने ऐसे बच्चे हैं जो कम मार्क्स पाए होंगे, कम मार्क्स, यानी कि 90% बच्चे ऐसे हैं जो कम मार्क्स पाए होंगे, 90 परसेंटाइल, और 10% ऐसे बच्चे हैं परसेंटाइल जो इस ए से ज़्यादा मार्क्स पाए होंगे। ठीक वही 96 में भी है, यानी 4% बच्चे इसके ऊपर हैं ज़्यादा मार्क्स पाने वाले, और 96% बच्चे ऐसे हैं कम मार्क्स पाने वाले। ठीक है, तो इसके ऊपर और उसके नीचे जो बच्चे हैं उसमें आप बीच में ये आप हैं, और आप देख लीजिए कि अभी भी 10% आपकी कमी है, जैसे आपको और स्कोर करने की ज़रूरत है, इसी को बोलते हैं परसेंटाइल। अब कितना परसेंटाइल आएगा या कितना अंक आएगा तो आप कनिष्ठ एग्ज़ाम का एग्ज़ाम दे पाएंगे, कनिष्ठ सहायक का पेपर दे पाएंगे, वो जानते हैं। ठीक है, देखिए, तो कनिष्ठ का मान लीजिए, अब ये परसेंटाइल निकालते कैसे हैं, परसेंटाइल को अंक में बदलते कैसे, ये आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो करना क्या होता है कि जो वैकेंसी आई है, मान लीजिए कि 5000 वैकेंसी इसकी आई है, ठीक है, 5000 इसकी वैकेंसी आई, तो इस 5000 का गुणा कर दीजिए 30 में, यानी 30 गुना होता है उसका, 30 गुना, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 लाख। 1.5 लाख हो गया, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख, 1.5 लाख हो गया। अब 1.5 लाख हो गया तो कितने बच्चे एग्ज़ाम में बैठे हैं, तो इतने बच्चे एग्ज़ाम में बैठे थे, तो इसमें से 25, 23, 400,
78 में से 1.5 लाख को घटा दीजिए। तो घटाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, जो नंबर्स आपको मिलेंगे वो 15, 23, 23, 23, 23, 23, 73 और ये 478, ये नंबर्स, यानी इतने बच्चे क्या हैं आपके इस 1.5 लाख में आए। ठीक है, इतने बच्चे 1.5 लाख कर दिया, 1.5 लाख में से घटा दिया 1.5 लाख में से, यानी इतने बच्चों में से 1.5 लाख को क्या कर दिया, बुलाए गए तो उनको घटा दिया गया। अब देखिए क्या करना है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर परसेंटाइल निकालने के लिए जो बच्चे यहाँ पर शामिल हैं, जो जो आपने घटाया ये नंबर्स, ये 23, 73, 478 को ऊपर रखिए और जितने टोटल बच्चे जो शामिल थे उसको आप क्या करिए, नीचे रख दीजिए। जो बच्चे यानी कि 25, 23, 478 मल्टीप्लाई कर दीजिए 100। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो नंबर्स मिलेंगे, ठीक है, इसका जो परसेंटाइल निकल के आएगा वो 94.6 परसेंटाइल आएगा और आएगा 64 अंक, 64.50 अंक। ये आपके अंक हैं, इसको अगर अंक में बदलेंगे तो ये आपके अंक हो गए और ये आपके हो गए परसेंटाइल। अब देखिए इतना पाने का मतलब ये है, 64.50 पाने का मतलब ये है कि आप जो है 94, इसको समझते हैं इसको, 94 पाने का मतलब ये है कि आप जो है आपसे ऊपर बस 6% बच्चा ऐसा है जो आपसे ऊपर है, बाकी उसके नीचे आपसे कम मार्क्स वाले आए हैं। यानी 64 सबसे आपका ज़्यादा हो गया, यानी 64 नंबर पाके आप ज़्यादा है और आपसे कम सबका है। आपसे कम क्या, 6% बच्चे ऐसे हैं जिसका मार्क्स जो है आपसे ज़्यादा है, बाकी जो है 94% बच्चे ऐसे हैं जिसका मार्क्स कम है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। तो इसको आपने देखिए, अगर आपका इतना परसेंटाइल है बन रहा है तो आप इस कैंडिडेट सहायक पद में बुलाए जा सकते हैं, अगर नहीं तो आप नहीं बुलाए जा सकते हैं। ये आपको अच्छा लगे बुरा लगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उसे यूपी ट्रिपल एस सी से कोई लेना देना नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, परसेंटाइल अपना निकालना खुद सीख लीजिए। देखिए मैंने एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट किया है, इसे कॉपी कर सकते हैं आप इसे वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत अच्छे से मैं इसको निकाल रहा हूँ, हर एक चीज़ का बताऊंगा, परसेंटाइल निकालना, परसेंटेज और परसेंटाइल में अंतर भी बताऊंगा। मैंने अंक में भी बता दिया कि अगर कितने अंक हैं, कितने परसेंटाइल है तो कितने अंक है वो बराबर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर लेखपाल के देखा जाए कि कितना नंबर होगा तो आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, वो देखिए। तो अगर मान लीजिए लेखपाल की बात करें तो लेखपाल की पोस्ट है 4500, तो 4500 गुणे अगर इसका 30 गुना कर देंगे तो ये आएगा 1,35,000, 1,35,000 आएगा। तो 1,35,000 को क्या कीजिए, इस नंबर में से माइनस कर दीजिए 25, 23, 478 में से 25, 23, 478 माइनस 1,35,000। 1,35,000 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना आपका, 23,88,478 बच जाएगा, 23,88,478 बच जाएगा। और ये हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे आप, ये 23,88,478 नीचे के बटे टोटल नंबर 25, 23,478 मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। अब ये करेंगे तो आपका जो परसेंटाइल निकल करके आएगा वो आएगा 94 परसेंटाइल, 94.65 परसेंटाइल, और ये आपको मिलेगा 64.36। ठीक है, इसका भी ये आपके नंबर है, इतने मार्क्स हैं, यानी इतना नंबर पा करके आप 94वें परसेंटाइल स्थान पर हैं, यानी आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इससे अगर कम नंबर आया तो आप नहीं बैठ पाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे कम नंबर अगर आ रहा है आपका तो आप बैठ नहीं सकते, अगले एग्ज़ाम के लिए आपको नहीं बुलाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब आपको कोशिश करना है कि इससे ज़्यादा ही नंबर्स लाएं आप। ठीक है, चलिए तो आप परसेंटाइज निकालना सीख गए होंगे। ऐसे ग्राम विकास अधिकारी का या ग्राम पंचायत का 2500 है, ग्राम विकास अधिकारी का 2100 है, ठीक है, गणना पर्यवेक्षक का 951 है। तो इसमें से अगर निकाल दिया जाए, मान लीजिए ग्राम विकास अधिकारी का, तो ये 2100 पोस्ट आ रहा है, तो इसका टोटल पद 2100, तो 2100 का 30 गुना कर दीजिए, 30 कर दीजिए, और नीचे क्या कर दीजिए आप मल्टीप्लाई, कितना बुलाया हो जाएगा, तो घटाने के बाद आपको मिल जाएगा ये 63 इतने। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे परसेंटाइल में तो ये 97.50 परसेंटेज आ जाएगा, और ये हो जाएगा 72.53
आपका नंबर्स, ये अंक है आपके, ठीक है, ये अंक, यानी आपका इतना परसेंटाइल आया है और आपसे ऊपर केवल 3 ही बच्चे ऐसे हैं, 3% बच्चे ऐसे जो आपसे तेज हैं, आपसे अच्छा नंबर है, बाकी 97 परसेंटाइल से नीचे जो ऐसे बच्चे जो आपसे कम नंबर वाले हैं, यानी आप 72 पा करके केवल 3 बच्चे से पीछे हैं, बाकी 72% आपका आगे है, आप इतने बच्चे से पीछे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम आपको बताते हैं परसेंटाइल और परसेंटेज में डिफरेंस क्या है, ठीक है। परसेंटाइल और परसेंटेज में डिफरेंट क्या है, तो देखिए, मान लीजिए कि कोई एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, कोई एग्ज़ाम हो रहा है और उस एग्ज़ाम में जो टोटल बच्चे हैं, टोटल फॉर्म जो भरा गया वो 12,345 फॉर्म भरा गया, टोटल फॉर्म जो भरा गया 12,345। अब कितने शामिल हुए, कितने अपीयर हुए, कितने हमें एग्ज़ाम में दिखाई दिए, वही 11,849 बच्चे हमें अपीयर होते हुए दिखाई दिए, ठीक है। अब उनके मार्क्स जो मिले 60% मार्क मिले, 60% मार्क मिले। अब मार्क को परसेंटाइल में आप कैसे बदलेंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा, 60% मार्क मिले। अब 60% मार्क का मतलब कि आप अगर इसमें से घटाएंगे तो मतलब आप 7,000 में से एक कोई होंगे, तो 7,000 गुणे मतलब ये हुआ ना कि इस 60% से कम बच्चे माने 11,000, तो वो टोटल में से है इतना बच्चे, तो 60% आपका आया, मतलब 100 में से 40% है, तो उसमें से ये जो बच्चे 7,000 जो है ना, 7,000 बच्चे ऐसे हैं जो कम मार्क्स वाले हैं, आपसे कम मार्क्स वाले हैं, माने आपका 60 है तो सबका 59, 58, 63, 53, 54, 55 ऐसे होगा, ये 7,000 ऐसा बच्चा है। 60% का मतलब कि आपसे कम परसेंटेज वाले बच्चे कितने, तो 7,000, मतलब कहने का मतलब कि सबका नंबर आपसे कम ही होगा, 60% से कम ही होगा, यानी 59, 58, 53, 54, 55 ऐसे होगा। तो देखिए, उसको कर दीजिए और ये मान लीजिए मल्टीप्लाई 100 डिवाइड कर दीजिए आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी जितने फॉर्म, यानी जितने बच्चे बैठे हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। अब अगर इसको निकालेंगे परसेंटाइल इसका गुणा भाग कर करके, तो ये आएगा आपका 59.09, ये आपका परसेंटाइल आ गया, ठीक है। तो परसेंटाइल आपका कम बेसी होता रहता है, ये ध्यान दीजिएगा। एक और अगर नंबर निकाला जाए कि मान लीजिए अगर अभी परसेंटेज सेम परसेंटेज पर सेम परसेंटाइल निकालना भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी का मार्क 75% है, इसको हमें कन्वर्ट करना है परसेंटाइल में, तो 75 से नीचे आने वाले बच्चे कितने हैं, 75 से नीचे आने वाले बच्चे मान लीजिए 9,000 हैं, तो 75 से नीचे 9,000 है, तो 9,000 गुणे 100, 9,000 गुणे 100, अब डिवाइड कर दीजिए 11,8,449, इसका आएगा 75.95, ठीक है। इतना परसेंटाइल आपका निकल करके खट से नहीं आ जाएगा। अब देखिए, अब अगर हम परसेंटेज और परसेंटाइल को एक ही मार्क्स पर निकाल करके आपको बताएं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है कि मेरा या किसी और का 600 में से 420 नंबर आए, 600 में से 420 नंबर आए, तो इसके अगर परसेंटेज निकालेंगे आप तो 420 गुणे 100 बटे ये 600, तो ये निकल के आएगा, तो ये आएगा 70%, ठीक है। कितना आएगा, 70%, 70% ये मार्क होगा। देखिए, दो जीरो काट देंगे तो 6 7 42, 70% हो गया ये। अब इसको परसेंटाइज में इसको कन्वर्ट करेंगे, इसी को परसेंटाइज में अगर कन्वर्ट करेंगे परसेंटाइल में, ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई एग्ज़ाम हो रहा है, कोई एग्ज़ाम शेड्यूल्ड किया गया है, कोई एग्ज़ाम शेड्यूल्ड किया गया है, तो उस एग्ज़ाम को शेड्यूल्ड किया गया है, तो 10 लाख बच्चों ने उसको, कोई आपकी SSC एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को, आप खुद ही अपना कर पाएंगे कि आप एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे कि नहीं, ये आपको पता चल जाएगा। कई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी ये 10 लाख बच्चों ने क्या किया, अप्लाई किया, फॉर्म भरा, जिसमें से 8 लाख बच्चों ने परीक्षा को दिया, कई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 8 लाख बच्चों ने क्या किया, परीक्षा दिया, जिसमें से 2 लाख बच्चों ने परीक्षा छोड़ दिया, 2 लाख बच्चों ने क्या किया, परीक्षा छोड़ दिया। अब इसका परसेंटाइज निकालना है तो क्या करेंगे आप, जरा ये समझिए। तो 8 लाख है ना, तो 6 लाख बच्चे, अब मान लीजिए कि 6 लाख बच्चे ऐसे हैं, देखिए मैंने यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 6 लाख बच्चे ऐसे हैं, कायदा सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 6 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आपसे कम मार्क्स प्राप्त किए, क्या आपसे कम मार्क्स प्राप्त किए हैं, ध्यान दीजिएगा, 6 लाख बच्चे ऐसे हैं कि आपसे कम मार्क्स प्राप्त किए हैं, ठीक है ना।
तो 6 लाख यहाँ लिखेंगे, गुणे कर दीजिए 100। ये 6 लाख वो बच्चे हैं जो आपसे कम नंबर प्राप्त किए हैं, ठीक है। 8 लाख ने एग्ज़ाम दिया ना, तो इस 8 लाख में से 6 लाख ऐसे बच्चे हैं जो आपसे कम मार्क में, यानी कि आप 2 लाख में वाले में बच्चे हैं। तो आपका कितना आएगा देखिए, अब टोटल यहाँ पर नंबर आप स्टूडेंट लेके आइए जितनों ने एग्जाम में इकाई दाएँ सैकड़ा ज़्यादा 4 लाख, ठीक है। देखिए 2 0 से 2 0, 3 0 से 3 0, तो ये हो गया 600/8। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 8 7 56, बच्चा कितना 4 40 हो गया, 8 5 40, यानी 75 परसेंटाइल आपका नंबर आ गया। समझ में आ गया होगा आपको परसेंटाइल कैसे निकाला जाता है। तो वैसे आप यूपी SSC का भी परसेंटाइल निकाल सकते हैं ईजिली। मैंने एकदम देखिए डिटेल में आपको बताया कि परसेंट, तो आपको अब आइडिया लग गया होगा कि कौन बच्चा अगले एग्जाम में बैठ सकता है, कौन नहीं बैठ सकता, ठीक है। हर चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए, तो अगर क्लियर हो गई होगी तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट रह जाता हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बता दूंगा या आपको व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कमेंट में आपको जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।